हाय एवरीवन, मैं मोनू। मैं इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाला है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में भी बोलेगा क्या, तो जानते हैं केसी सीमा का 8.3 जितना भी टाइप वाइज क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे। अब बोलेगा 8.3 हम ना समझ रहे हैं, आखिर क्या बताना चाह रहे हैं, तो आपको बताते हैं। ये कोऑर्डिनेट का फैक्टर है। जो कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, उसमें एक्सप्लेन किए होंगे एक चीज को, क्या 90 माइनस थीटा को, 90 माइनस थीटा को, उसमें एक्सिस को भी पूरा अच्छा से बताया। अगर नहीं देखे तो जाकर के वो चैप्टर देखिएगा। हम तो जो है आज सिर्फ और सिर्फ एक ही गुत्थी सुलझाएंगे, 90 माइनस थीटा। और जानते हैं, आपको बताते हैं, क्लास 10th में बस इसी के बारे में पढ़ना है, 90 माइनस थीटा आपको। लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन आपको जो है 10th में तो इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन उस वीडियो में जो है हम पूरा गुत्थी सुलझाए हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट क्या होता है, आखिर ये 90 कैसे आता है, माइनस थीटा क्या होता है, सारा चीज को एक्सप्लेन किए हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, वो खेलेगा 90, ये पूरा 90 खेलेगा, मतलब 100 ना पहुंचाएगा, 100 ना पहुंचाएगा, सिर्फ 90 पे ही पूरा खेला है। और जानते हैं एक बात, ये थीटा का जो वैल्यू होता है ना, ये जो थीटा का वैल्यू होता है 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। अब बोलिएगा 0 के बराबर होगा तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, समझे ना। इसी पे पूरा खेला चलेगा गुरुदेव। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस पे है पूरा। जानते हैं, बस इतना चीज याद रखिएगा कि वहां पर आपको एक चीज बताए थे, क्या कि यक्ष का 2 बेटा था। कौन कौन? साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। और जानते हैं यहां पर जो 90 माइनस थीटा 90 दिखा ना, मतलब वो बदलता है। आपको वहां भी बताए थे कि जो है राजा नहीं बदलता है लेकिन प्रजा बदलता है, यानी 90 और 270 बदलता है। कैसे बदलता है वो सारा चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उतना आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 90 माइनस थीटा पे। अब देखिए, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करें तो यक्ष का क्या है, 2 बेटा था। कौन? साइन और कॉस। और जब साइन और कॉस यक्ष का बेटा है तो सिंपल सा बात है कि साइन और कॉस जो है वो अपना भाई होगा, वो अपना भाई होगा। तो जब भाई होगा ना, वही क्या करेगा, 90 माइनस थीटा पे चेंज करेगा। मतलब समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, एक्सचेंज करते रहेगा एक दूसरे का। क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम प्रॉपर्टी होगा। अब बनाएगा तब ना, लेकिन नहीं बनाएगा तो भैया सेम प्रॉपर्टी एक्सचेंज करेगा। तो एक्सचेंज कैसे करेगा वो समझिएगा। देखिए, साइन जो है वो कॉसे के साथ कर सकता है, कोई और आ जाएगा, कोई और नहीं आ सकता है। तो यानी साइन जो है वो कॉस के साथ अपना चेंज कर लेता है। मतलब साइन थीटा कॉस में बदल जाता है और कॉस थीटा, सिंपल सा बात है, जब साइन थीटा कॉस में बदलेगा तो इसका प्रॉपर्टी का शेयरिंग इसमें होगा, तो इसलिए कॉस जो है साइन में बदल जाएगा। साइन बदलेगा कॉस है, मतलब भाई भाई का इसमें रिलेशन चलता है। और एक बात और बताते हैं, ये दोनों जो भाई होता है एक जगह कहीं तो प्रॉपर्टी उसका बराबर। अब प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा बराबर होगा कि नहीं बताइए, तब बटेगा। अब भैया आधा आधा बटेगा, यानी 90 का 2 भाग, यानी 45 और 45। जानते हैं ये दोनों क्या होता है, 45 पे इक्वल हो जाता है। 45 पे क्या होता है, इक्वल, मतलब साइन 45 डिग्री का मान जो होगा वही मान cos 45 का मान होगा। मतलब कहने का है कि जैसे कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो वही cos 45 का मान वही सेम चीज होता है, मतलब 1/√2 होता है। अब बोलिएगा कैसे, उसको पूरा एक्सप्लेन करिए, उतना नहीं जाएंगे। इतना याद रखेगा कि साइन cos में बदलेगा और cos साइन में बदलेगा। इसीलिए जानते हैं एक फैक्टर रखता है यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? कि प्रॉपर्टी से इसको फर्क पड़ता नहीं है इसका। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी जो भी हो सकता है, या फिर 10 20 50 60 1 2 3 4 जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा का मान। इतना याद रखिएगा, बात खत्म है। अब देखिए यहाँ पर कॉस का बात करते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे बदला कॉस से बदला और कॉस साइन में बदला। दूसरा देखिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा पते है कि टेन होता है। अब टेन जो है फॉर्मेशन है, किसका, साइन और कॉस का फॉर्मेशन है। जब टेन फॉर्मेशन है तो आपको बस इतना बता देते हैं कि जब टेन फॉर्मेशन है और टेन से ही बना है कौन, कॉट। टेन से ही कौन बना है, कॉट। तो भैया कॉट लिख दीजिए, यानी कॉट थीटा हो गया। यानी टेन बना है किससे, कॉट से। सॉरी एक बात याद रखिएगा। देखिए, साइन और कॉस मिलकर के एक टेन का निर्माण कर दिया है। जब टेन का निर्माण कर दिया है तो भैया यहाँ पर टेन का भी क्या है, एक भाई समझ सकते हैं। जानते हैं एक बात और, ये कॉट जो है दो काम करता है। ये भाई का भी रिलेशन निभा देता है और बेटा का भी रिलेशन निभाता है। कैसे, वो हम बता देंगे। देखिए पहले बस याद रखिएगा, टेन जो है कॉट के साथ एक रिलेशन बनाता है भाई का, यानी भाई का जब रिलेशन बनाया तो सिंपल सा बात है कि 45 पे बराबर हो।
भाई का रिलेशन बनाया तो 45 पे क्या होगा बराबर, यानी tan थीटा tan 45 का मान अगर 1 होता है तो cot 45 का मान भी 1 ही होगा, ठीक है ना। बस पहले तो यहाँ पर क्या नहीं है, भाई का रिलेशन निभाया, ठीक है ना, यानी tan cot का भाई है और cot tan का भाई है। आपको बताते हैं ये दो नेचर का काम करता है, समझे ना, दो नेचर का काम मतलब ये भाई का भी काम निभा देता है और कभी कभी बेटा का भी फर्ज निभा देता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा फैक्टर, तीसरा सोचिए एक बात, आपको वहां पर हम बताए थे कि साइन और कॉस दोनों का एक एक बेटा था, दोनों का एक एक, मतलब साइन का बेटा कौन था, कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, अब इसका बेटा प्रॉपर्टी तो बराबर है, दोनों का बेटा का प्रॉपर्टी बराबर है, इसीलिए चेंज कौन कौन करेगा, यानी कॉसेक एक दूसरे चेंज कर सकता है, प्रॉपर्टी जिसका बराबर होगी तो चेंज कर सकता है, तो कॉसेक थीटा चेंज करेगा सेक थीटा में, इतना याद रखिएगा, कॉसेक थीटा चेंज करेगा सेक थीटा में, सेक भैया कॉसेक में, मतलब समझ में आ गया ना कि भैया दो गो का बेटा है, ये दोनों का जो बेटा है भैया वो दोनों आपस में चेंज कर लिया, प्रॉपर्टी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है प्रॉपर्टी। टेन, अब भैया ये दोनों का फॉर्मेशन है टेन, तो भैया एक कॉट ये भी बना दिया, तो अब ये जो है दो नेचर का काम करता है, दोहरी नेचर का, क्यों दोहरी नेचर का काम करता है, क्योंकि ये टेन जो है क्रिएट किया गया है किससे, साइन और कॉस से, इसीलिए ये टेन अब कॉट जो है इसलिए डबल काम कर देता है, ठीक है, इतना याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉसेक और सेक ये भी 45 पे बराबर होगा, क्या होगा 45 पे बराबर हो जाएगा, देखिए 45 पे बराबर। दूसरा फैक्टर कहता है कि 90 पे तो चेंज करिए दिया। अब एक बात बताते हैं, अब बेटा का जब बात बोले हैं तो याद रखिएगा कि साइन का बेटा कौन था, कॉसेक, तो जानते हैं जो साइन काम करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है कॉसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, बस दो यही फॉर्मूला याद रखिएगा, बात खत्म है। उसके बाद कॉस, तो यहाँ कॉस का बेटा कौन था भैया, सेक था, तो यानी कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, ठीक है, यहाँ पर बाप बेटा के साथ। तीसरा रिलेशन क्या बना, देखिए tan थीटा, अब बोले थे ना दोहरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है कॉट, तो tan थीटा जो है बेटा काम करेगा यानी 1/cot थीटा भी होता है, ठीक है, ये भाई का भी काम करेगा और बेटा का भी काम करेगा, बस इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यानी sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, इतना समझ लिए ना गुरुदेव, क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन देखिए चलते हैं, कितना इजी वे में चलिएगा, क्वेश्चन देगा वो देखिए कैसे, तो दे देगा sin 70 बराबर cos कितना डिग्री, sin 70 बराबर cos कितना डिग्री, तो अब बोलिएगा ये क्या फंडा है, sin 70 बराबर, तो आपको देखिए इसमें आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, बस याद रखिएगा कि जब भी भाई भाई का बात करे तो क्या करिएगा, दोनों का प्रॉपर्टी जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 के बराबर, तो यहाँ तो ये 70 ले लिया, 70 ले लिया, तब एक बार बताइए भाई के पास प्रॉपर्टी कितना बचा, 20 बचा, तो भैया 20 लिख दीजिए, यानी sin 70 बराबर cos 20। अब बोलेगा कैसे आया, तो देखिए आप 70 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20, बोलेगा का है 90 में से 20 घटाइएगा कितना बचेगा, 70 बचेगा, यानी सिंपल सा बात है 70 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओरली नॉर्मल बात कर रहे हैं, पहले 90 माइनस 20 आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखिए पहले कि साइन, पहले एक बार देखिए होता है, पहले एक बार घटाव करिए, लिखे तो 70 ही है लेकिन क्या किए थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिए, मतलब 90 में से 20 गया तो बचा तो 70 ही है, वही चीज किए हैं लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिए, यहाँ 70 को क्या लिखे हैं 90 माइनस 20, थोड़ा सा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला एक को जानते करते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये तो जानते हैं, इसीलिए क्या किया 90 माइनस थीटा। अब देखिए बराबर, एक बार क्या किए हैं इस बेसिक पे तोड़ दिए हैं, और दूसरा बार में क्या करना है कि आपको ये 90 माइनस थीटा पे तोड़ देना है, क्या करना है 90 माइनस थीटा पे तोड़ देना है, तो 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा हो गया, तो cos थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है 20 है कि ना, थीटा के जगह पे 20 है तो cos 20 आ गया, यही तो है। अब एक बात और आपको बताते हैं कि जब भी भाई का बात हो ना, दोनों को क्या करिएगा जोड़ करके देख लीजिएगा, अगर 90 के इक्वल है, 90 के बराबर है, तो गुरुदेव वो भाई बनेगा, वरना बनने के काबिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अरे गुरुदेव बेच देगा तो उसको के बनाएगा भाई, बताइए, क्योंकि बाप का प्रॉपर्टी 90 है, अब 90 में से दोनों का हिस्सा जो भी लगेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, वो तो मिलना नहीं चाहिए, 45 पे बराबर जरूर होगा, लेकिन हो सकता है कोई ज्यादा अच्छा हो, कोई ज्यादा अच्छा हो तो उसको ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, वो फैक्टर हो सकता है। बाकी आगे चलते हैं,
यानी क्या दे सकता है, साइन। तो इसी टाइप से क्वेश्चन दे सकता है किससे, देखिए अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, पहला ये तो हो गया साइन का, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कॉट का, तो कॉट 70 बराबर 10, क्योंकि भाई है तो 10 कितना डिग्री, भैया बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको, दे सकता है कि सेक 70 बराबर कॉसेक कितना डिग्री। तो आप बताइए आपको क्या करना है, भाई भाई का बात है तो 90 को चेक करना है, 70 यहाँ है तो 20 हो जाएगा, यहाँ भी 70 है तो 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा 17 का लिए आप भैया 60 लीजिए तो यहाँ 30 कर दीजिए, मतलब सिंपल सा बात है, घटना चाहिए। वही चीज आप में कर सकते हैं। इस पहला टाइप में समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा टाइप में क्या पूछेगा, दूसरा टाइप पूछ सकता है कि बताइए साइन थीटा यानी कि साइन 60 अपॉन में कॉस 30 बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कि तो 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1, कि आप क्या करिए, इसमें क्या करिएगा, इस सिचुएशन में एक को तोड़िए और एक को छोड़िए, एक को तोड़िए और एक को छोड़िए, क्योंकि भाई दिखा, हाँ भैया भाई दिखा। दूसरा क्या चेक करना है, दोनों को जोड़िए 90 के बराबर आ रहा है, मतलब भाई कंफर्म है, वो बेचा उचा नहीं, जैसे ही बेचेगा भैया भाई नहीं है फिर मामला गड़बड़ है। लेकिन चेक करना है, पहला चेक करना है कि दोनों का योग यानी कि सम 90 के बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या चेक करना है कि सम तो 90 के बराबर है ही है, दूसरा चेक करना है कि भाई है कि नहीं एक दूसरे के अपोजिट में, बटा में है तो अब भाई बटा में ही कटेगा, बटा में ही कटेगा, बाकी गुना में रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा तो नहीं कटेगा, इतना याद रखिएगा। तो देखिए साइन 60 यानी ऊपर वाले को तोड़िए तो साइन 60 यानी 90 माइनस 60। अब देखिए बात, जैसे कि अब साइन 60 है तो साइन 60 को क्या लिख सकते हैं आप, आपको बताया था ना, अगर 90 के फॉर्मेट में लिखिएगा तो 90 माइनस 30 तो कर सकते हैं, क्योंकि तो 90 में से 30 घटाए कितना बचेगा, 60 ही तो बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। एक को तोड़िएगा तो तोड़ दीजिए साइन 90 माइनस थीटा यानी 30 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस 30, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करिएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 30 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस 30, खत्म खत्म, क्या बचा 1, क्या बचा 1, बात खत्म। अब देखिए ये तो हो गया भैया अपना, तो उसी टाइप से क्या दे सकता है भाई भाई का बात, तो पहला ये दिया, दूसरा दे सकता है क्या, हाँ कॉट 45 अपॉन 10 45, तो क्या करिएगा 45 45 90, ऐसे ही बताते हैं जब भी दो का जोड़ के अगर भाई हो तो कंडीशन दूसरा याद रखिएगा, भाई हो तो दोनों भाई है कॉट 10, हाँ भैया भाई है, दोनों भाई है तो और जोड़ के 90 भी आ रहा है तो इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो सुनिए, ऐसे तो डायरेक्ट 45 का मान भी आता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि एक को तोड़िए और एक को छोड़िए, तो जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 45 है तो 45 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 90 में 45 जाएगा तो 45 बचेगा ही बचेगा, इसको टैकल करके चलना है। अपाउंड में करिएगा, देखिए 10 है तो लिखिएगा 10 45, जब इसको चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 कॉट, तो हो जाएगा कॉट, सॉरी देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा कॉट 45। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो यानी 10 45 अपॉन में 10 45, खत्म। टाइप 3 में चलिए, टाइप 3 में कैसे चलेगा देखिएगा, टाइप 3 में जो है क्वेश्चन कैसे आएगा, बाप और बेटा से आएगा। बाप बेटा से कैसे आएगा, देखिए एक ही क्वेश्चन से पूरा गुत्थी सुलझा देते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं कि साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू टेन, सबका यूज कर लेते हैं, टेन 3 डिग्री इंटू सेक हो जाएगा सेक, हाँ 89 डिग्री इंटू कॉसेक 88 डिग्री इंटू, अब भैया हो जाएगा टेन 87 डिग्री। अब बोलेगा 10 क्यों नहीं बदला, वो बता देंगे बाद में, पहले आप समझिएगा। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं चेक करना है, पहला चेक करना है कि दो को जोड़ के किसी तरह 90 के इक्वल आ जाए, किसी तरह 90 के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 89 है, अगर 1 और 89 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 के इक्वल, हाँ भैया मामला सेट है, यानी साइन और सेक का सेट है मामला।
फिर cos 2 डिग्री है, देखिए cos 2 है और उसके बाद क्या है cos के साथ 2, तो 88 कहाँ है भैया, 88 cosec के साथ है, मतलब ये भी मामला सेफ है। 88 और 2 कितना हो गया, पहले 90 ही चेक करना है। तीसरा यहाँ 3 है और यहाँ 87 है, भैया जोड़ दिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 90 के इक्वल, बात खत्म है, तीनों का पेयरिंग मिल गया। तो अब क्या करिए, चाहिए तो पहला तीनों को तोड़ दीजिए, बाद का तीनों को छोड़ दीजिए। क्यों गुरुदेव, क्योंकि सब पता है कि 189 के इक्वल 2 88 और 3 भैया 87, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट तीन को जो तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन तोड़ने के लिए बताए हैं 1 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 89 इंटू कॉस, इसको 2 को लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 88 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 87 इंटू सेक, तो सेक 89 इंटू कॉसेक 88 इंटू 10 87, ठीक है ना। अब क्या करिए, अब फॉर्मूला से तोड़िए, तो फॉर्मूला से जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 89 इंटू कॉस है तो फिर हो जाएगा साइन 88 इंटू 10 है तो भैया 10 का हो जाएगा कॉट, हो जाएगा कॉट 87 इंटू सेक 89 इंटू कॉसेक 88 इंटू 10 87, ठीक है। अब देखिए बाप बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अपोजिट, देखिए बाप बेटा, देखिए कॉस का बेटा कौन था भैया, सेक था कि नहीं। अब बेटा का मतलब क्या होता है वो बता देते हैं, उल्टा। साइन का बेटा कौन था, कॉसेक। कॉट का भैया सॉरी टेन का कॉट था, टेन का कॉट था, ये दो नेचर का काम करता है आपको पता है। देखिए कॉस को आप एक को तोड़ दिया आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए बाप बेटा का फॉर्मूला बताए थे आपको कि कॉस 89 है तो लिख दीजिए 89, ठीक है। देखिए अब क्या करिए, साथ ले आइए, तो कैसे क्या करिए, अब देखिए जब बाप बेटा कॉम्बिनेशन है साथ लेके आ जाइए। देखिए साथ कैसे लाइएगा, देखिए cos 89 है ये है इंटू, अब देखिए sec 89, sec 89 को आप की लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 89 लिख सकते हैं। हाँ भैया आप बताए थे कि भैया बेटा जो होता है वो बाप का जस्ट उल्टा होता है, तो जब ये 1 है तो भैया जब sec है तो 1 अपॉन cos हो जाएगा, ठीक है। इंटू साइन का बात करें तो साइन लिखिए 88 इंटू, अब cosec के साथ 88 तो यानी लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन 88 इंटू, अब कॉट है तो कॉट लिख दीजिए 87 इंटू 10 को चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो कॉट 87। अब देखिए cos 89 cos 89 खत्म, हाँ खत्म, sin 89 sin 89 खत्म, हाँ खत्म, कॉट कॉट खत्म, क्या बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इससे फॉर्मूला बेसिस भी पूछता है, जैसे कि देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है सेक, हाँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए फॉर्मूला क्या क्या होता है, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा क्या होता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है क्या, सेक हो गया तो हो जाएगा कॉट, कॉट नहीं, हाँ तीसरा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हो सकता है। तीनों से क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखिएगा। पहला बन सकता है 3 इंटू कॉस 67 प्लस कॉस 23 इंटू साइन 67, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा, तो आप क्या करिएगा, देखिए आपको क्या करना है कि एक साइड में साइन को बदलिए, दूसरे साइड में कॉस को बदलिए, या फिर एक साइड में कॉस को बदलिए, दूसरे साइड में साइन को बदलिए, और दोनों में से एक को बदल दीजिए और एक को छोड़ दीजिए, मामला वहीं पर आके अटकेगा, यहीं पर आके अटकेगा और इसका मान 1 आ जाएगा और बोल देगा आपको कि बराबर में 1 है। तो कैसे है वो समझिए, देखिए जब बराबर करेगा, देखिए साइन 23 है तो लिख दीजिएगा साइन 23 को आप चेंज कर सकते हो तो 90 माइनस 67 इंटू कॉस 67 लिख दीजिए, प्लस अब इसमें साइन को बदल दिए हैं, इसमें कॉस को बदल दिए तो कॉस 90 माइनस 67 इंटू साइन 67।
फॉर्मूला से तोड़े तो क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा के जगह 67 इंटू कॉस 67, तो भैया कॉस 67 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 67 इंटू साइन 67। अब देखिए कॉस कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 67। अब एक और बताते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए थीटा इक्वल होना चाहिए तब ये 1 होगा, थीटा इक्वल ना है गुरुदेव तो नहीं होगा, थीटा इक्वल होना चाहिए, थीटा आप चेक करिएगा तो ही सही होगा वरना गलत हो जाएगा। थीटा ऐसे बदल दिए 67, ऐसा 67 है, बात खत्म, मामला सेट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करिए, एक को तोड़िए दूसरे को छोड़िए, जितना करिए क्वेश्चन उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा। आपको बताते हैं एक वीडियो और लाएंगे जिसमें खाली क्वेश्चन करवाएंगे, खाली क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन ये तीनों इसी टाइप से क्वेश्चन आपको दे सकता है। एक बता, ठीक है, तो आपको बोलेगा कि बताइए साइन, हाँ साइन ए बराबर कॉस बी है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। तो क्या करिए, एक को तोड़िए दूसरे को छोड़िए, यहाँ पर ये फैक्टर होता है। देखिए तो ए बराबर यहां से निकाल सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, ए बराबर 90 माइनस बी लिख सकते हैं कि ना। देखिए ये ए है तो ए को छोड़िए, ए को छोड़ दीजिए और क्या करिए, ये 90 है तो 90 और ये बी जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 90 माइनस बी, ठीक है। यानी यहाँ पर कर सकते हैं कि चेक करने का बात है तो चेक कर सकते हैं आप, कि चेक कर सकते हैं साइन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है बी, कॉस बी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आ गया ठीक। अब इसी में क्वेश्चन क्या दे सकता है, देखिए दे देगा आपको कि साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होगा कि नहीं होगा। साइन बी प्लस सी बटा 2 और कॉस ए प्लस बी बटा ए बटा 2। देखिए पहला तो इस टाइप से दिया, ठीक है, दूसरा इसी में क्या करेगा, दूसरा फैक्टर एक और बता देगा आपको। ये तो समझ गए, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, मतलब ये समझ में आ गया कैसे होगा। ये क्या करिएगा, ए के जगह बी, आप चाहेगा तो कॉस में भी रख सकते हैं, क्या करिए कॉस में रखिए तो कॉस, अब बी का है यहाँ पर बी, तो यहाँ बी निकाल दीजिए इसी से, क्या जाएगा बी बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर 90 कॉस 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, साइन ए फैक्टर आ गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखिएगा, अब देखिए इसी में एक और क्या पूछ सकता है, आपको बोलेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 तो होता ही होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। नहीं देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको क्या देगा, देखिएगा याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा कि बताइए कि साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होगा, हाँ होगा, कैसे होगा ये बताइए, तो कैसे होगा ये बताइए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए बी और सी तीन दिख रहा है ना, तो जानते हैं ये त्रिभुज। आपको एक बात और यहाँ पर देखिए, एक बात साइन ये हो गया, आपको जब भी इक्वलिटी का बात भाई है तो आपको क्या करना होगा, ई दोनों को उठाना होगा, यहाँ से ई दोनों को उठा लिए, हाँ उठा लिए, तो बी प्लस सी बटा में 2 और प्लस ए बटा 2 होगा कि नहीं। बराबर में कितना के बराबर आना चाहिए, आपको बताए थे 90 के बराबर, तो 90 लिख लीजिए आप, पूरा का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा क्या बी प्लस सी प्लस ए बराबर में 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 90 इधर आया तो 180 हो गया, इतना में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ये भी होगा। अब क्या है देखिए यहाँ पर खुद दिया हुआ है इतना, तो अब देखिए
यहां पर आपको इसका मान या बैठाइए या फिर इसका मान बैठाइए। तो यहीं से क्या करिए कि ये देखिए b प्लस सी अपॉन में 2, b प्लस सी अपॉन में 2। तो देखिए जब b प्लस सी अपॉन में 2 इसको छोड़ दीजिएगा, b प्लस सी अपॉन में 2 बराबर करिएगा तो 90 है तो 90 हो जाएगा, माइनस ये बचा क्या है a बटा 2, तो a बटा 2 इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जहां पर b प्लस सी अपॉन में 2 है उसको आप e लिख सकते हैं। अब देखिए जब आपको ये वाला लिख सकते हैं आप, तो देखिएगा यहां पर साइन है तो लिखिए साइन 90 माइनस a बटा 2, b प्लस सी का मान देखिए b प्लस सी अपॉन 2 का मान यही है 90 माइनस a बटा 2 बराबर। अब 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, तो कॉस a अपॉन 2। भैया आ गया, हाँ आ गया मामला।